श्री गणेशाय नमः। अश्विन शुक्ल पक्ष पाशांकुशा एकादशी व्रत कथा। अश्विन शुक्ल पक्ष पाशांकुशा एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पाशांकुशा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद्मनाम का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल गरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन करने से मिल जाता है। जो शारंग धनुषधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए हैं, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। ये मनुजाधीप, जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। एकादशी पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके, रात्रि में जागरण करके, बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पितृ कुल की, 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके, माला और पीतांबर पहनकर, गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे नरपोत्तम, अश्विन शुक्ल पक्ष में पाशांकुशा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छूटकर वह स्वर्ग लोक में जाकर गंधर्व होता है। तांबुल ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप है। इसके दान से लक्ष्मी प्राप्त होती है। सुपारी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं। चूने में साक्षात शिवजी रहते हैं। पान में सुपारी का चूर्ण रखकर, चूना, लौंग, इलायची से युक्त गंधर्व और अप्सराओं को प्रिय है। पान का दान करके प्रार्थना करे कि तुम प्रसन्न होकर मुझे धनवान और निर्भय करो। इस एकादशी का व्रत करने वाला स्त्री अथवा पुरुष ब्राह्मणी के लिए लक्ष्मी और गौरी के लिए निमित पात्र में हल्दी और दक्षिणा रख कर देते हैं। देवी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। वे दोनों स्त्री पुरुष सुख भोगते हैं। महादेव पार्वती के निमित्त मैं नित्य सप्तनिक ब्राह्मण को पूजा करके, शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन के लिए शिव जी की प्रतिमा स्वर्ण की बनवावे। गौ और बैल की पंचोपचार से पूजा करके जो मिष्ठान और भोजन करावे, उसके व्रत के प्रभाव से सुंदर भाग्य, पूर्ण आयु, संतान, अक्षय संपत्ति और सुंदर यश होता है। यहाँ सब सुखों को भोग कर अंत समय में शिवपुर को जाता है। वहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है।
जो आलस्य रहित होकर चातुर्मास्य फल का दान करता है, व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण के लिए सुंदर वस्त्र देता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। वासुदेव के शयन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के निमित्त दही चामर और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करावे अथवा दान दे, किंतु एकादशी को भोजन न करावे। इसी तरह ग्रहणादि में दान करे। यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 पर्वों में दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करें। दोनों पक्ष की द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम की समाप्ति में शक्ति के अनुसार भूमि अथवा गौ अथवा वस्त्र, स्वर्ण और खड़ाऊ का दान देना चाहिए। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है, पुष्ट शरीर और पूर्ण आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान का दृढ़ भक्त होकर बैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री बंध्या नहीं होती। यह व्रत अनंत फल देने वाला है। व्रत की समाप्ति में 2 गौ दान करके और ब्राह्मण को भोजन करा के सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है, उसको ब्रह्मा स्वर्णशया, 8 दीपक और गौ दान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर 2 बैल भी देने चाहिए। जो दूध पीकर उपवास करे, उसे दूध की गौ का दान करना चाहिए। वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है, वह व्रत की समाप्ति में कासे का बासन और गौ विद्वान ब्राह्मण को देनी चाहिए। जो भूमि को लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन करता है, उसे खेती के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर नक्त व्रत करता है और ब्राह्मण भोजन कराता है, वह शिवलोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का पूजन करता है, वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य धरती पर सोता है, उसको सामग्री समेत शया देनी चाहिए। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नख नहीं कटवाता, वह आरोग्य और पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो शिवजी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और फल को छोड़ता है, वह शिवजी के व्रत सेवन करने से रुद्र लोक को जाता है। जो मनुष्य जौ अथवा चावल खाता है, वह पुत्र पौत्र सहित शिवलोक में आनंद पाता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करे, तो वह वैष्णवों की गति को प्राप्त होता। व्रत की समाप्ति में कासे के बासन में तेल और स्वर्ण रखकर ब्राह्मण के लिए दान करें। चांदी के पात्र को कपड़े में लपेटकर गंध, पात्र, पुष्प से उसका पूजन करें। जो मनुष्य गेहूं को छोड़ने का नियम करता है, वह स्वर्ण के गेहूं और वस्त्र धारण करके अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। करेला, परमल, घिया अथवा जो फल अपने लिए प्रिय होवे, उसे छोड़े।
जो फल का त्याग करता है वह विष्णु लोक में पूज्य माना जाता है। श्रावण में हरा शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध, कार्तिक में दाल त्याज्य है। पेठा, उड़द, मूली, गाजर, करोंदा, ईख, मसूर, तरबूजा, बैंगन ये चारों महीनों में वर्जित है। बेर, आंवला, घिया, इमली इनका विशेषता से त्याग करें। पुराना आंवला तथा इमली नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान के शयन करने पर 4 महीने तक भक्तिमान पुरुष को मचान और खाट पर नहीं सोना चाहिए। ऋतु काल में स्त्री संभोग वर्जित नहीं है। बैंगन, तरबूजा, बेल, नीह सटा जो यह खाता है उससे भगवान दूर रहते हैं। उपवास, नक्त भोजन, एक बार भोजन, अयाचित इनमें से कोई नियम करे। जो नियम करने की शक्ति न हो तो नित्य प्रति प्रातः काल और सायंकाल भोजन करें। इस मास में शहद छोड़ने से राजा होता है। गुड़ तेल छोड़ने से सुंदर शरीर होता है। तांबुल छोड़ने से रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं। पैर और मस्तक में तेल, गर्दन छोड़ने से प्रकाशमान और दिव्य इंद्रिय वाला होकर कुबेर के तुल्य धनवान होता है। दही दूध छोड़ने से गौलोक को जाता है। स्थाली पाक छोड़ने से इंद्रलोक को जाता है। एक दिन छोड़कर व्रत करने से ब्रह्मलोक में सुख भोगता है। जो नमो नारायण इस मंत्र को जपता है उसको अनंत फल मिलता है। जो हरि मंदिर में 1 लाख परिक्रमा करता है वह हंसों के विमान में बैठकर बैकुंठ को जाता है। हे राजन, पराया अन्न छोड़ने से मनुष्य देवता हो जाता है। वह यमराज को नहीं देखता। हे नरपुक्तम, गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार स्नान दान आदि किया करके सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यश आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक के दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। इस प्रकार अश्विन शुक्ल पक्ष पाशांकुशा एकादशी व्रत कथा पूरी हुई। बोलो पाशांकुशा एकादशी माता की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की